दोस्तों, आज हम भगवत गीता का परिचय प्राप्त करेंगे और इसके 2 श्लोकों की चैंटिंग करेंगे। भगवत गीता एक महान दार्शनिक ग्रंथ है। ये महाभारत के बीच में है और कहते हैं कि सारे उपनिषदों का इसमें सार आ गया है। उपनिषद में वेदों का सार है और उपनिषद का सार भगवत गीता में। तो इस तरीके से गीता भारत के तमाम दार्शनिक विचारों का एक संकलन है। गीता से हर युग में लोगों ने मार्गदर्शन पाया है, लोगों ने लाभ उठाया है। हर युग के बड़े नेतृत्व करने वाले लोग, साधु संत, महात्मा, प्रशासनिक, सब ने गीता से प्रेरणा पाई है। आधुनिक युग में भी गीता बहुत लोकप्रिय है। हमारे जीवन के समस्याओं का हम इसमें समाधान पाते हैं। गीता की पृष्ठभूमि इस तरह से है कि महाभारत युद्ध जो कि लगभग तय था, उसमें पूरी तैयारी के साथ अर्जुन जाता है और युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद उसके मन में कुछ द्वंद्व, कुछ शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं कर्तव्य को लेकर के। वह मोहग्रस्त हो जाता है और इसी द्वंद्व, इसी मानसिक उथल पुथल को लेकर वह पूरी तरह से युद्ध में भाग लेने के काबिल नहीं रह जाता। उसके मन में एक डायलेमा आ जाता है और इसी तरह के द्वंद्व से परेशान वो कृष्ण के शरण में जाता है। कृष्ण उसके संगी हैं, उसके साथी हैं, सखा हैं। कृष्ण से कहता है कि मुझे इससे उबार लीजिए, मुझे उससे निकालिए। कैसे मैं अपने कर्तव्य का निर्णय करूं, मैं क्या करूं? ठीक है, ऐसी ही जब समस्या इंसान के पास आती है तो उसे दर्शन की मदद मिलती है, उसे दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, किसी फिलॉसफी की आवश्यकता पड़ती है। ये जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तब इन बातों को जानने के बाद व्यक्ति अपने कर्तव्य को मुक्त होकर के करता है, परेशानी से, द्वंद्व से, आशंकाओं से रहित होकर करता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। हम आज अभी पहले अध्याय का पहला श्लोक और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक का वाचन करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से, समवेता, इकट्ठे हुए, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के लोगों ने। ठीक है, किम अकुर्वत संजय, हे संजय, मेरे और पांडु के पक्ष के लोगों ने क्या किया? वस्तुतः महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के बच्चे की संतानें और उनके भाई पांडव की संतानें, जिन्हें पांडु की संतानें, दोनों इकट्ठी हुई थी। किसी मुद्दे पर युद्ध होना था तो धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि उस युद्ध में क्या हुआ, कौन सी घटना घट रही है। धृतराष्ट्र का यह कौतूहल है। यहीं से भगवत गीता प्रारंभ होती है। ये पहला श्लोक है। मैं फिर एक बार सुना दूं, बहुत ही सिंपल इसके शब्द हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, किम कुर्वत संजय हो गया है, किम अकुर्वत संजय।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक। आज 2 श्लोक हम करेंगे अभी। यत्र यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र, यत्र मतलब जहां, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र, यत्र जहां, कौन, योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण कौन से कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पर धनुषधारी पार्थ है, योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ, ये दोनों जहां पर हैं, तत्र वहां श्री संपत्ति समृद्धि, विजयो विक्ट्री, विजय जीत, तत्र श्री विजयो भूतिर विभूति ग्लोरी यश, वहां पर क्या होगा, वहां पर समृद्धि होगी, संपत्ति होगी, वहां पर विजय होगी, वहां पर यश होगा। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये अटल सत्य है, ये ऐसी अटल नीति है, ऐसा मैं मानता हूं, ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। इस पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, और अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि विजय तो वहीं होगी, संपत्ति तो वहीं होगी, ग्लोरी विभूति, यश तो वहीं होगी जहां योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर इकट्ठे होंगे, ये आता है। तो आइए हम इसका एक बार सस्वर फिर पाठ कर लें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पार्थो धनुर्धरा, कैसा पार्थ, पार्थ खाली हाथ नहीं, एम्प्टी हैंडेड पार्थ नहीं, वेल इक्विप्ड पार्थ। पार्थ कैसा होना चाहिए, धनुष से युक्त होना चाहिए। मतलब जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, योगेश्वर कृष्ण क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेक इरादों को, ऊंचे विचारों को, हायर ह्यूमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्थ धनुर्धर क्या है, रेडीनेस टू एक्ट है। तो जब भी हमारे जीवन में हमारे इरादे नेक होते हैं और हम काम करने को तत्पर होते हैं, हमारे जीवन में क्या आता है, हमारे जीवन में यश, समृद्धि, विजय, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये अटल नीति है, ये युग युग से चली आ रही नीति है। किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार की सफलता के लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं, हायर उच्च मानवीय मूल्यों का और साथ साथ कार्य करने की तत्परता का होना। ठीक है, तो ये 2 श्लोक हैं जो स्टार्ट करने के लिए, भगवत गीता के परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और इन 2 श्लोकों से हम भगवत गीता में अपना अकाउंट खोल लें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। दोस्तों, इन 2 श्लोकों के मदद से हम भगवत गीता में प्रवेश पा गए हैं। इन 2 श्लोकों का हम वाचन करें, इनका हम अभ्यास करें। आइए फिर देख लें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऑन द बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र, द फील्ड ऑफ धर्मा, समवेतायुयुत्सव, द वॉरियर हैव गैदर्ड,
मामका पांडवाश्चैव, बोथ माइन एंड पांडवास। किम अकुर्वत संजय, व्हाट डिड दे डू, ओ संजय। यत्र योगेश्वर कृष्णो, wherever Krishna, Lord of Yoga, is. Yatra Partho Dhanurdhara, with Arjuna, the archer. Tatra Sri Vijayo Bhutir, there will be wealth, victory and fame. Dhruva Nitir Matir Mama, and certainly righteousness. Thus I think. धन्यवाद। तो इस तरह से हमने भगवद गीता के 2 श्लोकों का अभ्यास किया। आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाएं, फिर हम अगले क्लास में भगवद गीता के 3 लोकप्रिय श्लोकों पर बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं अभी न्यूज चैनल, टेलीविजन, मीडिया और ये जो टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, उसके थ्रू भगवद गीता के जो 2-3 श्लोक काफी पॉपुलर हुए हैं, हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।